हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं जीरे की उन्नत खेती, क्यूमेन फार्मिंग। हमारे किसान भाई जीरा की खेती कब और कैसे कर सकते, काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर बतलाइए किस प्रकार हम जीरा की खेती कर सकते हैं, कहाँ पर जीरा की खेती की जा सकती है, जलवायु, वैरायटी, खाद, दवाई, ये संपूर्ण A to Z संपूर्ण जानकारी बतलाइए। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाने वाले हैं कि कैसे आप जीरा की खेती करके काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कन्फ्यूजन क्लियर और कवर करते हैं कि कहाँ पर आप खेती कर सकते हैं। यदि आप क्यूमेन की खेती यानी जीरा की खेती करना चाहते हैं, जीरा एक मसाले वर्गीय क्रॉप है दोस्तों, और इसकी खेती बड़े ही आसानी से की जा सकती है। जहाँ पर आप गाजर की खेती करते हैं या फिर मूली की खेती करते हैं, धनिया की खेती करते हैं, सौंफ की खेती करते हैं, वहाँ पर दोस्तों आप क्यूमेन की खेती कर सकते हैं, जीरे की खेती कर सकते हैं। तो इसको आप मध्य प्रदेश पर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के साथ साथ दोस्तों राजस्थान पर, उड़ीसा के साथ साथ दोस्तों तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, और भी खासकर जैसे बिहार है, यहाँ पर आप खेती कर सकते हैं, तेलंगाना पर खेती कर सकते हैं। तो लगभग सभी प्रकार के जो राज्य हैं वहाँ पर इसको आप उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। बस जब फ्लावरिंग स्टेज पर यह फसल होती है तो फिर उस समय मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा बरसात नहीं होनी चाहिए, तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो जीरा की खेती है नवंबर पर बुआई करनी चाहिए। अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर पर आप बुआई कर सकते हैं। इसके लिए जो जलवायु है दोस्तों, ये मान लीजिए जीरा की जो एक क्रॉप है, यह मतलब गर्मी के मौसम की प्रमुख फसल मानी जाती है, जो कि शुष्क और ड्राई कूल वातावरण पर काफ़ी अच्छे तरीके से पनपती है। टेम्परेचर मिनिमम 15 से 20 और अधिकतम 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चल जाता है। यह जो फसल है दोस्तों, जीरा की खेती सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.5 तक दोस्तों चल जाती है। मृदा की पीएच वैल्यू हाई है, अधिक एल्कलाइन है, तो फिर बुआई के समय जिप्सम या फिर सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बुआई के समय गोबर की खाद 2 ट्राली SSP 100 किलोग्राम प्रयोग करना चाहिए। इसकी जो बुआई है दोस्तों, ब्रॉडकास्ट विधि से आप खेती कर सकते हैं। अब तो सीडल मेथड से भी बुआई की जा सकती है। जैसे धनिया की आप इजीली तरीके से ब्रॉडकास्ट विधि, छिटका विधि को अपनाकर बुआई करते हैं, उसी हिसाब से इसकी भी खेती की जा सकती है, मतलब सामान्य तरीके से क्यारियां बनाकर। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। GS4 के नाम से आती है, अवनी की 121 के नाम से आती है, दिनकर की पोखराज, वेस्टर्न की C45 के नाम से आती है, GS4 के नाम से आती है, RZ राजस्थान पर काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती है, 19 जोवानेर। इसके अलावा RZ 209 जोधपुर, इसके अलावा RS1 जो कि दुर्गापुरा के नाम से किस्म आती है। तो यह जो किस्म है काफ़ी बढ़िया किस्म है, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप 1 एकड़ पर खेती करते हैं तो ये मान लीजिए 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब बुआई के समय जरूरी नहीं कि आप SSP का ही इस्तेमाल करें, बल्कि NPK 12-32-16 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 50 किलोग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट की जगह। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सिंचाई। तो यह फसल जो है, जीरा की फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। स्प्रिंकलर से सिंचाई करने की बजाय दोस्तों आपको सिंचाई करनी चाहिए फ्लैट एरिगेशन से 15 से लेकर 18 दिनों के अंतराल पर। आवश्यकता अनुसार ही आपको सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा सोइंग डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए। तो पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, लान से लान की दूरी 22 सेंटीमीटर, और डेप्थ के ऊपर बात करें, गहराई के ऊपर बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करते हैं तो जीरा की फसल पर खरपतवार नाशक स्प्रे ना करें। बाकी पेंडिमेथिलीन 30% EC का स्प्रे किया जा सकता है, जो प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड है। 200 लीटर पानी में 800 ml प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं बुआई के तुरंत बाद। हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल कि यह जो फसल है जीरा की फसल, कौन सी बीमारी आ सकती है।
इनके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रमुख रूप से एफिड, जैसिड, चैंपा विल्ट, क्यूमेन विल्ट आती है दोस्तों, इसमें क्यूमेन विलाइट आती है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यूड है और विल्ट की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो कुल मिला के स्टार्टिंग के दिनों पर एफिड, चैंपा माहू आता है और फिर क्यूमेन विलाइट आता है। पत्तियां ऊपर से गुलाबी लाल रंग की भी होने लगती हैं। तो समस्याएं तो काफ़ी हैं, इनका उपाय इलाज बतलाते हैं। फर्स्ट स्प्रे 18 से 20 दिन की फसल होती है तो 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 25 से 30 दिन। थर्ड स्प्रे 45 से 50 दिन की फसल होती है तो 15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फोर्थ स्प्रे के ऊपर बात करें, यदि आवश्यकता पड़ती है तो 60 से 65 दिन की फसल होती है, वायर की नेटिवो 10 ग्राम। इसके अलावा घरड़ा की पुलिस 8 ग्राम 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। इस हिसाब से दोस्तों आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। फर्टिगेशन शेड्यूल खाद का समावेश, खाद का संयोजन किस प्रकार आपको आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के दिनों पर गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, ट्राइकोडर्मा है, जीवामृत जैसी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुर्गी की खाद का भी इस्तेमाल किया जा सकता है यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक तरीके से ही खेती कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के दिनों पर नीम ऑयल, फिश ऑयल, स्टिकी ट्रैप को आप लगा सकते हैं, पीला और नीला ट्रैप को। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं खाद का शेड्यूल, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट खाद 30 से 35 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया 15 किलो और सल्फर 3 किलो प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। केवल एक खाद देने की आवश्यकता होती है हमारी जीरा की फसल पर। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो 100 से 120 दिन, 4 महीने का समय दोस्तों मान लीजिए क्यूमेन की क्रॉप तैयार होने में। और आसानी से आप थ्रेसिंग करके आप इसको मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बाजार भाव यानी बाजार भाव के ऊपर बात करें तो 180 से 220 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। एक एकड़ में 7 क्विंटल के आसपास पैदावार देखने के लिए मिलती है। यदि भूमि कम उपजाऊ अच्छी उपजाऊ है तो पैदावार घट और बढ़ भी सकती है। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो ये मान लीजिए 10,000 से 12,000 एक एकड़ में लागत लगने वाली है। मुनाफा और नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जीरा की आप खेती करते हैं तो सभी लागत को काटकर ये मान लीजिए जो नेट प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए आप एक एकड़ से कमाई बड़े आराम से कर सकते हैं। अब पैदावार घटती है, बाजार भाव थोड़ा घटते हैं तो जाहिर सी बात है आमदनी भी, नेट प्रॉफिट भी घटने वाला है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे किसान भाई गुजरात पर, राजस्थान पर, मध्य प्रदेश पर, बिहार, छत्तीसगढ़ पर इसकी खेती कर भी रहे हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल भी रहे हैं। और यह जो फसल है जीरे की खेती काफ़ी प्रॉफिट वाली फसल है, काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। तो हमारे किसान भाई जीरा की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि कैसे आप क्यूमेन फार्मिंग यानी जीरा की खेती करके काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए यदि आपके मन में कोई सवाल या फिर सुझाव हैं तो कमेंट्स में अपने सवाल या सुझाव लिख के भेज सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।